श्रेष्ठ कार्य से जुड़ पाते हैं। आज आपके समक्ष आप सबके सहयोग से इस यज्ञ का आयोजन, जिसे अग्निहोत्र बोला जाता है, हवन बोला जाता है, होम बोला जाता है और चीन में इसे घोम बोला जाता है। दुनिया में हवन यानी यज्ञ की किसी न किसी प्रकार की पूजा होती है, नाम अलग हो सकते हैं। सारी धरती पर इस यज्ञ को किया जाता रहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम इस अपनी ऋषि परंपराओं की विधा को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, महायोगीराज श्री कृष्ण, आदित्य नैष्ठिक ब्रह्मचारी पवन सुत हनुमान, मदालसा मैत्रेयी गार्गी, अपाला घोषा अनसुईया, माता कौशल्या, या एक नहीं अनेकानेक जो देवी देवियां थीं, वे सब यज्ञ किया करती थी। यहाँ तक है कि जिन्हें हम राक्षस कहते हैं, माता मंदोदरी भी जो रावण की धर्म पत्नी थी, बड़ी सुयोग्य विदुषी महिला थी, वे भी प्रतिदिन यज्ञ किया करती थी। धरती पर कोई जगह, कोई स्थान ऐसा नहीं था कि जहां यज्ञ की सुगंधी न जाती हो। आइए उस ऋषि परंपरा यानी आज से लगभग 2 अरब वर्ष पहले से, यानी लगभग 200 करोड़ वर्ष पहले से ये यज्ञ की परंपरा हमारे यहाँ प्रारंभ हुई है। आदि ऋषि ब्रह्मा से लेकर महर्षि वेद व्यास जैमिनी पर्यंत, गौतम कपिल कणाद पतंजलि, महर्षि भृगु विश्वामित्र वशिष्ठ, एक नहीं अनेकानेक जो दिव्य आत्माएं थीं, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम हो, राम हो, कृष्ण हो, सब के सब प्रतिदिन दोनों समय यज्ञ किया करते थे। हमने यज्ञ को एक वृद्ध रूप में ऐसा मान लिया कि ये बहुत बड़ा एक तरह से खट राग है, इसमें कोई समय नहीं लगता था, केवल और केवल 15 मिनट लगती थी। जब जो लोग इसे प्रतिदिन करते हैं, हमारे घर प्रतिदिन होता है, इनकी माता जी लगभग 27-28 वर्ष से प्रतिदिन करती हैं, तो वो तो खैर आधा घंटा लगाती हैं, पौन घंटा लगा लेती हैं, पर प्रतिदिन कोई करे तो इसमें 15 मिनट से अधिक का समय नहीं लगता। और किसी तरह की कोई भी अपने भाई सामग्री ले ली, थोड़ा सा एक कटोरे में किसी प्लेट में, और भाई वेद मंत्र हमें याद हैं, और वेद मंत्र याद नहीं है तो हमको गायत्री मंत्र याद है, और गायत्री मंत्र भी याद नहीं है तो ऋषियों ने जो संदेश दिया है हमें, वो दिया कि आप ओम स्वाहा कह करके भी 10-20 आहुतियां अवश्य दिया करें। इस यज्ञ का संबंध पर्यावरण से है, इकोलॉजी से है। हम कितना दूषित करते हैं इस धरती माता को। अब पृथ्वी दिवस भी मनाया जा रहा, केवल इसी वजह से मनाया जा रहा है कि किसी वजह ये पृथ्वी बचे। पृथ्वी बचने का मतलब है इस पर सृष्टि बचे। सृष्टि में हम और आप सब रह रहे हैं, तो ये पृथ्वी के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने, ऋषि महर्षि और महान पुरुषों ने, जो आज से 200 करोड़ वर्ष पहले अनुसंधान किया था, वो यही अनुसंधान है कि इसमें घृत आदि सुगंधित पदार्थ डालने से अपने आसपास का वातावरण अति शुद्ध होता है और किसी भी प्रकार की मन में अशांति नहीं रहती। हम यज्ञ में अगर वेद मंत्र भी नहीं बोलें तो घी और सामग्री डाल करके भी चारों तरफ वातावरण को सुगंधित बना सकते हैं। वेद मंत्र से हमारा क्या है, परंपरागत जो ज्ञान है, जो हमें ऋषि महर्षि और महान पुरुषों से प्राप्त हुआ, वो यथावत बना रहता है। आज से
करोड़ों वर्ष पहले लोग जो करते आ रहे हैं वो ज्ञान आज भी चल रहा है। मैं बहुत अधिक समय न लेकर के मैंने ये संक्षेप में एक आपको जानकारी दी है कि इस यज्ञ की महिमा अनंत है। संसार में जितने भी लोकहित के परोपकार के कार्य किए जाते हैं वो सब यज्ञ की श्रेणी में आते हैं और उस यज्ञ में ये अग्निहोत्र एक घटक है, उसका कंपोनेंट्स है। इस घटक में अग्निहोत्र जो है सबसे श्रेष्ठ इसीलिए माना जाता है, जाना जाता है, क्योंकि जल और वायु जो हमारी सबकी परम आवश्यकता है, सर्वाधिक सबको नीड है, सारे विश्व को नीड है। अब सरकारें चाहे वोटों की वजह से, चाहे अपना किसी फंडा की वजह से, कभी जल दिवस मनाया जा रहा है, कभी पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है, कभी वायु दिवस मनाया जा रहा है, तो जल और वायु को शुद्ध करने का इससे बढ़िया कोई और वैज्ञानिक तरीका नहीं है, विधि नहीं है। कोरोना काल में यज्ञ भी करते हमने लोग देखे जिनके घरों में कभी यज्ञ नहीं होता था, और हमने वेद मंत्रों को भी, और वेद मंत्रों में भी गायत्री मंत्र को पश्चिमी देश के लोगों को बोलते हुए देखा कि इससे एनर्जेटिक पावर बढ़ती है, शरीर के अंदर क्या है जिसको इम्यूनिटी पावर कहा जाता है वो डेवलप होती है। तो आइए इसी श्रृंखला में हम और आप सब मिलकर के परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हुए इस यज्ञ को संपादित करें। जिनके भवन में ये यज्ञ हो रहा है, जैसे आदरणीय सोमानी जी हैं, ये भी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भाई हमारे भवन में, और ये उस परंपरा से यज्ञ होगा कि जैसे श्री राम के समय में और श्री कृष्ण के समय में यज्ञ हुआ करते थे। यज्ञ समाज में आज भी हो रहे हैं, तथाकथित लोग भी कर रहे हैं, रामायण की चौपाई और कबीर के दोहों से भी कर रहे हैं, और मनगढ़ंत श्लोकों से भी करते हैं। लेकिन यहाँ आपका जो यज्ञ किया जाएगा केवल वेद मंत्रों से किया जाएगा। अंतर केवल इतना हो सकता है कि मैं और आप इतने साधक और तपस्वी नहीं हैं जैसे आज से लाखों वर्ष पहले वे लोग हुआ करते थे, परंतु विधान यही है, विधि यही है, वेद मंत्र वही है जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले बोले जाते थे। और इन वेद मंत्रों को आज जो है धीरे धीरे हम और आप भूल गए। ये सबसे पहले जब हमारे ऋषि महर्षि इस अवस्था में थे, इस अवस्था में थे, तभी उनके हृदय में परमात्मा ने प्रकाश किया। प्रकाश का मतलब है ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, और धीरे धीरे ये परंपरा मौखिक रूप से, श्रुति के रूप से मैंने आपको सुनाया, आपने फिर अपने बच्चों को सुनाया। बुद्धियां हमारी सबकी इतनी पवित्र थीं कि हम में कहीं कोई निराशा की किरण नहीं थी, हताशा की किरण नहीं थी। मतलब मेमोरी आपकी इतनी शार्प थी कि जो कुछ सुना ज्यों की त्यों आपने अपने अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर दिया। धीरे धीरे हमारे अंदर विकार उत्पन्न हुए, फिर अच्छे महापुरुषों ने इसे लिपिबद्ध भी किया। आइए सबसे पहले परम पिता परमात्मा का निज नाम ओम है, हजारों नाम हैं उनके, आप अपने स्तर से, मैं अपने स्तर से करता हूं, परंतु उसका नाम जो है, निज नाम जो है वो ओम है। और लंबी गहरी श्वास लेकर के हम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वास्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। हे सर्वरक्षक परमात्मा, प्राण स्वरूप प्राणाधार, दुख विनाशक दुखहर्ता, सुख स्वरूप आनंद और ऐश्वर्य के दाता, कीर्ति के प्रदाता, आप सवित हैं, उत्पादक हैं, प्रेरक हैं, प्रकाशक हैं, ज्योतिर्मय हैं, ज्योतिष्णा हैं, शुद्ध ज्ञान विज्ञान स्वरूप देवों के देव महादेव, आपका वर्ण करते हुए आपको धारण करें। हे प्रभु, आपकी सदकृपा से हमारी बुद्धि निर्मल पवित्र होकर सत्य मार्ग पर चले, धर्म मार्ग पर चले। हे सच्चिदानंद स्वरूप, आपके सत्य आचरण से हमारे मन पवित्र हों। हे शुद्ध ज्ञान विज्ञान के वैज्ञानिक, आपके शुद्ध ज्ञान विज्ञान से हमारी बुद्धि निर्मल पवित्र हो। हे प्रकाश पुंज परमात्मा, आपके प्रकाश से हमारी आत्मा प्रकाशित हो। हे धर्मात्माओं के धर्मात्मा, इस जीवात्मा के हृदय निलय में सदैव निवास करें। इसी भावना से मैं गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र, महामंत्र, सविता मंत्र से प्रार्थना करता हुआ यही कामना करता हूँ। हे ईश्वर, हम सदैव सत्कर्मों की ओर प्रेरित हों, सत्कर्मों की ओर प्रेरित हों। देखिए, हम और आप सब मिलकर के गायत्री मंत्र के माध्यम से, जिसका चारों वेदों में जिक्र आया है, और ये गायत्री मंत्र सबसे श्रेष्ठ मंत्र माना जाता है। मंत्र सब के सब श्रेष्ठ हैं, पर इसको ऋषियों ने हमें, जिस समय बच्चे ये जाते थे पहली कक्षा में पढ़ते थे, मैं पढ़ता था और भी लोग पढ़ते थे, जब पट्टी पूजन होता था तब इस गायत्री मंत्र बोलने की प्रथा थी, सिखाया जाता था। यानी इस गायत्री मंत्र को बुद्धि का एक तरह से देवता माना गया है कि इसके उच्चारण करने से, जप करने से हमारी बुद्धि का विकास होता है, उत्कृष्टता की ओर बढ़ती है। तो मैंने ये गायत्री मंत्र आपके समक्ष बोल करके उसका पद्यानुवाद किया, और पद्यानुवाद के साथ उसका जो गूढ़ार्थ और भावार्थ है वो मैंने आपके समक्ष किया। आइए, हम और आप अपने घरों में जिस तरह से पवित्रता रखते हैं, हमारा आपका दो तरह का असेसमेंट चलता है। एक जिसे इंटरनल असेसमेंट कहा जाता है, और दूसरा आपका एक्सटर्नल असेसमेंट होता है। तो हम अपना एक्सटर्नल असेसमेंट तो करते रहते हैं, बाहरी दिखावा तो हम करते रहते हैं कि हमने बढ़िया कपड़े पहन लिए, कोई अतिथि आया तो हमने थोड़ा सा और अपना कुछ सजावट बनावट कर दी, वो भी बहुत आवश्यक है, हमने सत्कार भी कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ हमारा अंतःकरण जो है वो कितना शुद्ध है, कितना पवित्र है। अंतःकरण का ही संबंध वास्तव में ज्ञान से, विज्ञान से और ईश्वर से, धर्म से, संस्कृति से होता है। तो आइए हम वेद मंत्रों के माध्यम से अब अंतःकरण को पवित्र करने के लिए हम अपनी बाएं हाथ से हथेली पर, दाहिने हाथ की हथेली पर जल लेंगे। और राघव इसमें थोड़ा सा सहयोग कर दो उस कोने पर। देखो ऐसे लो,
ये जैसे मैंने ले लिया, अब आप बाएं हाथ से लो, मैं आपको ये प्रैक्टिस करा रहा हूं। हाँ मैं दूंगा, ये लो, बहुत सुंदर। इसमें दाहिने लो, दाया बोला लो, बहुत सुंदर थे। कोई बात नहीं, पी जाना। ओम अमृतोपस्तर्मसि स्वाहा, पी जाइए और पुनः इसी क्रिया को करिए, करो लो। ऐसे रखो, अंजलि बढ़िया बनाओ मेरी तरह, पानी निकले नहीं इसमें से। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, तीसरी बार और लीजिए, लो। हाँ बहुत सुंदर, ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री श्रीयंताम स्वाहा। अब थोड़ा सा चम्मच से जल लेकर के हस्त प्रक्षालन कर लें, ऐसे साइड में लो, करो, इसमें से दे दो, जल हाथ धो लो। अब दाहिने हाथ से और बाएं हाथ में जल लें, अब दाहिने हाथ से बाएं हाथ में जल लेना। जी हाँ, ऐसे कैसे लेना? हाँ, ये ज्ञान मुद्रा कहलाती है, ज्ञान मुद्रा जिसे बोलते हैं। कर लें तो बहुत अच्छा है, और न करें तो फिर जैसा हो जाए वैसा ठीक है। हाँ लो बेटा, लो। उसमें लो, बायां वो है, हाँ लेफ्ट, ये सही, बिल्कुल सही, लो, बहुत सुंदर। देखो ठीक है, और देखिए ये दोनों मध्यमा और अनामिका ऐसे कर लो, राइट टू लेफ्ट, जिस हाथ से करेंगे उस तरफ पहले। ओम वांग में आसे अस्तु, ओम नसुर में प्राणो अस्तु, ओम अक्षुर में चक्षुर अस्तु, ओम कर्णुर में श्रोत्रम अस्तु, ओम बाहुर में बलम अस्तु, ओम ऊर्वो में ओजो अस्तु, ओम अरिष्ट्यानि मेघ्यानि तनुस्त्वा में शैसंतो। ध्यान दें सभी, 3 बार आपने जल का आचमन किया, परमात्मा से पहले मंत्र से कामना की है, ईश्वर ये धरती माता जिस पर हम विराजमान हैं, ये हम सबका क्या है, बिछौना है। मतलब मैं वो अर्थ बता रहा हूं जो बहुत जल्दी समझ में आए और हम सब जिसे समझते भी हैं। धरती माता हमारा आधार है, बिछौना है, और आधार की आप समझ लीजिए कीमत क्या हो गई है। अब बिना आधार के हम जो है, हमारा एग्जिस्टेंस समाप्त है। दूसरे वेद मंत्र से हमने बोला अमृता प्रधान मसीह, ये आकाश हमारा ओढ़ना है, आच्छादित है हमारे ऊपर। आकाश की और पृथ्वी के बीच में हमारा और आपका जीवन है। जल भी हमारे लिए क्या है, अमृत का काम करता है, और अमृत भी क्या है, परमात्मा का दूसरा नाम है। तीसरा मंत्र है कि अगर हमको इस धरती जो बिछौना है और आकाश हमारा जब ओढ़ना है, अच्छा दाने उसकी छाया है, तो हम सत्यम यशा श्रीमयी श्रीयंताम के रास्ते पर चलें, सत्यनिष्ठ बन करके सत्य के रास्ते पर चलते हुए यश और कीर्ति को इस सृष्टि में हम प्राप्त करें। तब हमारा वास्तव में ये ओढ़ना और बिछौना हमारी जो हमने माना है, तब कहीं हमारा यश और गौरव बढ़ेगा। आपने मुंह से भी लगाया जल, आंख से भी लगाया। देखिए वेद मंत्रों के माध्यम से ये कामना की गई है, ईश्वर हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां क्या हैं, वो संयम वाली होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। हम शरीर से इतने दृढ़ मजबूत हों, हष्टपुष्ट हों, जिसे गांव की भाषा में लोग कह देते हैं कि वो आदमी बड़ा हट्टा कट्टा है, बहुत तंदुरुस्त आदमी है। अर्थात जो व्यक्ति जितना शरीर से बलिष्ठ होता है
वही व्यक्ति परिवार अपनी भी रक्षा कर सकता है, परिवार की भी रक्षा कर सकता है, समाज के लिए भी कुछ कर सकता है और इस राष्ट्र के लिए भी कुछ कर सकता है। और ईश्वर भक्ति भी वही कर सकता है, धर्म के कार्य भी वही कर सकता है। इसलिए हमने मुख से भी, आंखों से भी, कानों से भी, हे ईश्वर हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, दिव्य होनी चाहिए। हमारा घ्राणेंद्रिय क्या है, ये हमारे लिए उसी तरह से हमको ये आइडेंटिफिकेशन हो कि हम किस तरह की सुगंधी लेना चाहते हैं। इसी तरह से नेत्र हमारे क्या है, इनसे हम माँ, बहन, बेटी, ये सब हम इन नेत्रों से ही तो देखते हैं। और ये श्रवण शक्ति हमारी ऐसी हो कि सदैव इनमें वेद मंत्र गूंजे, अच्छी अच्छी बातें हम लोगों से सुना करें। तो ये कामना की गई। आइए अब हम अपने राघव चावल रखे होंगे यहाँ, यही नहीं, यहाँ रखे, दे दें, नहीं है, यहीं रखे, यहीं रखे एक उसमें, यहीं रखे ना, वैसे हैं ड्राई, और थोड़े से लेना चाह रहा था मैं। लो अपने, चलो कोई बात नहीं, रख देंगे, नहीं है, देखो ये सब मैंने मंगवाया, दे रहे हैं। देखिए अगर ये, इसके बाद आदरणीय सोमानी जी को संबोधित करते हुए मैं कह रहा हूं कि आपके घरों में भी ये कार्यक्रम होते रहते हैं, पर आज थोड़ा सा